दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेवजह ही परेशान रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं? आपके घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं, फिर भी मन में शांति नहीं। और शांति तो बहुत ज़रूरी होती है। एक बार आपके पास पैसे की कमी हो चलेगा, पर अगर मन शांत नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई भी कार्य बिना अड़चन पूरा नहीं होता। आपके पास आर्थिक संपन्नता है, पर बच्चे आपकी बात नहीं मानते। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, और वो भी बेवजह। तो दोस्तों, इसका क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या आपके ग्रह नक्षत्र विपरीत स्थिति में है, या आपके घर में जो ये कारण है, इसको मतलब आपको क्या समझ में आता है? तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में होने वाले इन कारणों को ज़रा ध्यान दें। कहीं इसका कारण पितृदोष तो नहीं? आपके मन में ये बातें ज़रूर आएंगी कि आखिर मैं कैसे पहचानूं? दोस्तों, ये दोष जब लगता है तो इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद वो कभी खुश नहीं रहता है। आज मैं आपको कुछ एक ऐसे साधारण से तरीके बताऊंगी, जिसे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर पितृदोष तो नहीं लगा हुआ है। और दूसरा, मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हनुमान जी की पूजा करने से सारे दोष खत्म हो जाते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र अगर विपरीत स्थिति में है वो भी हमें कम कष्ट देते हैं या अनुकूल हो जाते हैं, तो क्या ये पितृदोष नहीं नष्ट हो सकता? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय बताऊंगी, जिसको अगर आप अपने डेली जो पूजा करते हैं उसमें शामिल कर लेंगे, तो आपके घर में होने वाला ये पितृदोष बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। और ये उपाय जो है, ये मुझे बालाजी में बताया गया था, परम पूज्य जो मोहनपुरी जी महाराज हैं उनके द्वारा। क्योंकि मुझे भी कुछ इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया था, जो मैं आपसे आज वीडियो के अंत में शेयर करूंगी। पर उससे पहले आप जान लीजिए कि इस पितृदोष के होने के क्या कारण होते हैं और पितृदोष को हम कैसे पहचानें। तो दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार गिर रही है, मतलब आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, आप कमाते हैं, आपकी अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी आपके घर में प्रॉब्लम है, या आपके घर में किसी सदस्य की शादी जो है वो बनते बनते बार बार बिगड़ जाती है। मतलब आपके बेटे हैं, बेटी हैं, या भाई हैं, या बहन है, उनकी शादी जो है, आप हर तरीके से आप पैसा देने को भी तैयार हैं, आपको रिश्ते भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वो शादी जो है नहीं होती है। ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है दोस्तों। या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये भी पितृदोष का एक कारण हो सकता है। या आपको सारी योग्यताएं हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और आपसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी पर हैं, और आपको देखकर बहुत कुढ़न होती है। तो ये सब भी कारण पितृदोष के हो सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिन परिवारों के लोग अपने पितरों की पूजा पर श्राद्ध नहीं करते हैं, उन्हें ये पितृदोष लग जाता है। या आपने देखा होगा, जो पीपल का वृक्ष होता है बहुत पूजनीय होता है, और उसमें पीपल के वृक्ष में हमारे पितृ देवताओं का वास माना जाता है, और आपने कहीं गलती से उस वृक्ष को कटवा तो नहीं दिया है। हरे भरे वृक्ष को कटवाना दोस्तों वैसे भी पाप होता है। कुछ लोग क्या होता है कि उनके घर में पीपल उगाता है तो वो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पीपल वृक्ष अगर आपके घर में उगाता है तो उसको भी हटाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बिना आपको पीपल वृक्ष को ऐसे नहीं हटाना चाहिए, उसका भी पाप आपको लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर आपके पितृ जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है और वो आपको सपने में बार बार दिखते हैं, और या तो वो आपको डराते हैं, या रोते हैं, या आपसे रोते हुए कुछ मांगते हैं, या बहुत दयनीय स्थिति में आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ये सारे लक्षण पितृदोष के हो सकते हैं। और आप अगर अपने
जैसे मान लीजिए आपके परिवार में अगर पिता की मृत्यु हो गई है, आपकी माता जीवित हैं, या आपकी माता की मृत्यु हो गई है, आपके पिता जीवित हैं और आप अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो ये भी पितृदोष आपको लग सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं हम उनकी केवल भोजन दे देते हैं, उन्हें हम उनकी दवाइयाँ करा देते हैं, हम कपड़े दे देते हैं, तो हमारा सारा फ़र्ज़ अदा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारे बुजुर्ग जो होते हैं बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, और अगर हम उन्हें अपना समय नहीं दे पाते और उन्हें ये एहसास नहीं कराते कि आप हम पर बोझ नहीं हैं, आप हमारे लिए एक उस ढाल की तरह हैं, उस वृक्ष की तरह हैं जिसकी छाँव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो माता पिता इससे बहुत दुखी होते हैं। और दोस्तों अगर माता की एक आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और हमारे पेरेंट्स के मुंह से अगर एक आह निकलती है तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो आप अपने माता पिता की हमेशा देखभाल कीजिए। उनका ये मत समझिए कि ये हमारा केवल फ़र्ज़ है, नहीं, वो हमारे लिए बिल्कुल हमारे बच्चों जैसे हैं और हम उन्हें उतना ही प्यार करें जितना उन्होंने हमें कभी किया था। अब आती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हनुमान जी की पूजा से ये पितृदोष की जो ये समस्या है ख़त्म हो जाती है। दोस्तों पंडित जी हमें बताते हैं बहुत ढेर सारे उपाय कि हमें ये रत्न पहनना है, ये अंगूठी पहननी है, हमें जाकर कहीं पूजा पाठ करानी पड़ेगी या पितरों के लिए हमें बड़ा बड़ा दान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आज मैं जो आपको एक उपाय बताने वाली हूँ बहुत चमत्कारी है और केवल आपको उसे अपने मुख से बोलना है। इसमें कुछ भी आपको खर्चा नहीं करना है और ये 100% आपको वर्क करेगा। आप कुछ दिन इसे करके देखिए और फिर देखिए कि आपके जो ये आपके घर में ये लक्षण उभर रहे हैं बार बार, वो समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक मंत्र का जाप करना है 21 बार। उस मंत्र को मैं बोलकर भी बता रही हूँ और आपकी सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ। मंत्र है ओम पित्राय नमः। एक बार फिर से बोलती हूँ, ओम पित्राय नमः। इस मंत्र को आपको अपनी डेली पूजा के दौरान करना है अपने पितरों को याद करते हुए। और एक मैं आपको पैरा पढ़ के बताती हूँ और अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं लिख कर भी दे रही हूँ। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है रोज़ अपने पितरों को याद करते हुए। तो बोलना क्या है उसे पहले आप ढंग से सुन लीजिए। आपको बोलना है, हे पितृदेवता, हम आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों सहित प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पर आपके बालक हैं और माता पिता अपने बच्चों पर सदैव स्नेह लुटाते रहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दें, क्योंकि बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, पर आप हमें अपनी छाया से कभी वंचित ना करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर और परिवार के सदस्यों पर बनाए रखें। इस तरीके से आपको अपने पितृदेवता के लिए रोज़ बोलना है। और दोस्तों हनुमान जी की पूजा तो आपको नियमित करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से सारे ग्रह नक्षत्र आपके अगर विपरीत परिस्थिति में है तो वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके ऊपर हो और अगर आप हनुमान जी के सेवक हैं तो हनुमान जी की दया से आपकी ये जो स्थिति है विपरीत, वो आपके अनुकूल हो जाएगी और आपके घर में धीरे धीरे शांति आने लगेगी। और ये पितृदोष के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मैं आपको बोल रही हूँ इसको आप करके देखिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमारे ऊपर जो ये दोष लगा है इसे समाप्त कीजिए। अगर लगा है तो समाप्त कीजिए और नहीं भी लगा है तो भी आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपके जो पितृ हैं वो सदैव प्रसन्न रहेंगे। और देखिए माता पिता जब पितृ बन जाते हैं तो वो देवता के स्वरूप में आ जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे भगवान का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।